नियम है कि जिस कार्य में अस्वाभाविकता नहीं रहती वह कार्य रुचिकर हो जाता है, और जो कार्य रुचिकर हो जाता है उसमें मन लग जाता है, और जिसमें मन लग जाता है उसमें रस की अभिव्यक्ति होने लगती है। ये हम सबका दैनिक अनुभव है। तो अब विचार ये करना है कि जब साधन निर्माण अत्यंत सुगम है हम साधन निर्माण क्यों नहीं करते? उसका एकमात्र कारण ये है कि असाधन जनित जो सुखलोलुपता है वो हमें साधन निर्माण करने में पराधीन बना देती है। यद्यपि हम सब साधन निर्माण में स्वाधीन हैं, पराधीनता है रुचिकर परिस्थिति की प्राप्ति में, वस्तु की प्राप्ति में, व्यक्ति विशेष की प्राप्ति में पराधीनता है। साधन निर्माण में पराधीनता नहीं है। तो ये जो हमारे जीवन में अप्राप्त वस्तु की जो रुचि रहती है, अप्राप्त परिस्थिति की जो रुचि रहती है, उसके मूल में एक ही भूल रहती है, और वो भूल ये कि हम अपने संकल्प को पकड़े रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि जगत के द्वारा हमारे संकल्प की पूर्ति हो, प्रभु के द्वारा हमारे संकल्प की पूर्ति हो। क्यों? संकल्प की जो पूर्ति है यही सुख का भोग है, और सुख का भोग कुछ नहीं। यद्यपि एक ही व्यक्ति समस्त विश्व में ऐसा नहीं मिलेगा जो ईमानदारी से कह सके कि मेरे सभी संकल्प पूरे हो गए, और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरा कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक हमारे आपके सभी के अनेकों संकल्प पूरे भी होते हैं, और कुछ संकल्प ऐसे भी हैं जो पूरे नहीं होते हैं। तो संकल्प पूर्ति और अपूर्ति जो है ये एक परिस्थिति है, ये एक विधान है। विधान का अनादर अपना प्रमाद है। देखो भाई, आज लोग स्वाधीनता के बड़े गीत गाते हैं। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? विधान की पराधीनता ईमानदारी से स्वीकार कर लो, स्वाधीन हो जाओगे। जो विधान की पराधीनता स्वीकार नहीं करता वो कभी स्वाधीन नहीं हो सकता। तो विधान क्या है कि सभी संकल्प किसी के पूरे नहीं होंगे, और कुछ संकल्प सभी के पूरे होंगे। इससे ये सिद्ध हुआ तो फिर है क्या कि भाई संकल्प पूर्ति फिर है क्या कि संकल्प पूर्ति उन संकल्पों की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाली वस्तु है कि जिन संकल्पों को विचार से नहीं मिटा सके। अब हम सबको ये बात मान ही लेना चाहिए कि अपने जीवन में अपना कोई भी संकल्प नहीं रखना है। आप कहेंगे कि जब हमारा अपना कोई संकल्प ही नहीं होगा तो फिर जीवन क्या होगा? कि भाई सच बात यह है कि तभी से जीवन आरंभ होगा। हम आपसे ये नहीं कहते कि केवल इतना अवश्य कहते हैं कि जिसको चाहे उसको दे दें, अपने पास अपना संकल्प न रखें। कुटुंबीजनों को दे दें, पड़ोसियों को दे दें, समाज को दे दें, विश्व को दे दें, प्रभु को दे दें। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्यारा लगे, उसको आप अपना संकल्प दे दें। अपने पास अपना संकल्प न रखें। आप कहेंगे इसका उपाय क्या? इसका बड़ा सरल उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए निर्विकल्प रहने का प्रयास करें। जब आपको निर्विकल्पता के रस की अनुभूति होने लगेगी तब आपको संकल्प रखना भार हो जाएगा, असह्य हो जाएगा।
जैसे आंख में मिट्टी का करकना असह्य हो जाता है, ऐसे ही संकल्प का रखना असह्य हो जाता है। किनको? जो निर्विकल्पता के रस को पा लेते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य था कि निर्विकल्पता प्राप्ति में तो हम सब सर्वदा स्वाधीन हैं, पराधीन नहीं है। और उसी निर्विकल्पता प्राप्ति के लिए लोग अपने कुछ संकल्पों का त्याग करके और किसी संकल्प को ग्रहण करके एकांतवास करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं। लेकिन उसके मूल में क्या है? किसी भाई से पूछो कि तुम जो कुछ चाहते हो वो चाह पूरी होने के बाद क्या तुम उसी स्थिति में नहीं आ जाते जिस स्थिति में चाह की उत्पत्ति से पूर्व थे? सभी विचारकों को ये बात माननी पड़ेगी कि अवश्य हर एक भाई, हर एक बहन संकल्प पूर्ति के अंत में उसी स्थिति में आते हैं जिस स्थिति में संकल्प उत्पत्ति से पूर्व थे। तो मिला क्या भाई? मिला क्या? मिला वही जैसे दाद की खुजली खुजाने वाले को जो मिलता है, परिणाम में जख्म, खुजाने में रस, यही मिला। इसके अतिरिक्त किसी भी संकल्प पूर्ति के बदले में किसी भी भाई को कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये वैज्ञानिक सत्य है, दार्शनिक सत्य है, ये काल्पनिक बात नहीं है। इसलिए आज हमें अपने सभी संकल्पों को अपने विश्वास पात्र के समर्पित करना है। चाहे आप विश्व में विश्वास करें, कोई आपत्ति नहीं। चाहे आप प्रभु में विश्वास करें, कोई आपत्ति नहीं। चाहे आप अपने में विश्वास करें, कोई आपत्ति नहीं। अपने लिए अपने सभी संकल्प का त्याग कर दो, विश्व के लिए अपने सभी संकल्पों का त्याग कर दो, प्रभु के लिए अपने सभी संकल्पों का त्याग कर दो। उसके पश्चात अपने आप आपके जीवन में एक विचित्र अनुभूति होगी, और वो ये होगी कि जिन संकल्पों को पूरा होना ही है, जिन संकल्पों की पूर्ति के बिना आपका अस्तित्व रह ही नहीं सकता, वे सभी संकल्प दूसरों के हो करके पूरे हो जाएंगे। यहां तक कि आपका भोजन करना भोजन कराने वाले का संकल्प रहेगा। यहां तक कि आपका मिलना मिलने वाले का संकल्प रहेगा। यहां तक कि आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के संकल्प से पूरी होगी। जब हमारे और आपके जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के संकल्प से पूरी होने लगती है, तब संकल्प पूर्ति में पराधीनता का दर्शन नहीं होता। तो ध्यान दीजिए और गंभीरता से ध्यान दीजिए, क्या आज हम इस जीवन को भी प्राप्त नहीं कर सकते? क्या आज का पति पत्नी के संकल्प से घर में नहीं रह सकता? क्या आज का भाई के संकल्प से भाई के साथ नहीं रह सकता? क्या आज का प्रोफेसर विद्यार्थियों के संकल्प से प्रोफेसर नहीं रह सकता? क्या आज का नागरिक समाज के संकल्प से नागरिक नहीं रह सकता? अवश्य रह सकता है, अवश्य रह सकता है। परंतु हमने आज इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हम सोचने लगे कि जब तक हमारे मन की नहीं होगी जीवन कुछ रहेगा ही नहीं, जीवन कुछ रहेगा ही नहीं। तो भाई मेरे, आज हमें और आपको अपने इस जाने हुए असत का त्याग करना है। किस जाने हुए असत का त्याग करना? कि अपने पास अपना संकल्प रखते हुए पराधीनता से रहित नहीं हो सकते, जड़ता से रहित नहीं हो सकते, अभाव से रहित नहीं हो सकते। ये निर्विवाद सत्य है। तो क्या हम और आप इस अपने जाने हुए असत्य को सदा के लिए बनाए रखेंगे? नहीं नहीं, प्रभु ने हमें और आपको मानव जीवन दिया है, और मानव जीवन के नाते हमें आपको विवेक मिला है कि जिस विवेक ने हमें ये बताया कि संकल्प पूर्ति के समान और कोई दीनता नहीं है, संकल्प पूर्ति के समान और कोई अभाव नहीं है। आप कहेंगे महाराज संकल्प तो शुद्ध भी होते हैं, आवश्यक भी होते हैं। बात ठीक है, शुद्ध जो संकल्प होते हैं वो दूसरे के संकल्प से पूरे होते हैं, आवश्यक जो संकल्प होते हैं वो अनायास पूरे होते हैं। उन संकल्पों के रखने न रखने का जीवन में प्रश्न ही नहीं आता। यही तो देखना है जीवन में, यही तो देखना है कि हमारे और आपके आवश्यक और शुद्ध संकल्प अपने आप पूरे हो जाएं और हम और आप निर्विकल्प बने रहें। यही तो एक वो जीवन है,
कि जिस जीवन में राष्ट्रपति और चपरासी एक हो जाते हैं, जिस जीवन में महाजन और मजदूर एक हो जाते हैं, जिस जीवन में दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी एक हो जाता है, यही तो वो जीवन है। और इसी जीवन के लिए तो ये वर्तमान जीवन है। इसलिए भाई मेरे, आज हमको आपको बड़े ही धीरज के साथ, बड़ी ही गंभीरता के साथ, बड़े ही विचार के साथ अपने सभी संकल्प दे देना है। क्या आज हम अपना संकल्प भी नहीं दे सकते? तो जरा सोचिए, फिर दे ही क्या सकेंगे? क्यों? और तो अपने पास कुछ है ही नहीं। आप विचार करके देखो, जिस किसी वस्तु को आज हम अपना मानेंगे, वो वस्तु विश्व भगवान की है, वो समाज की है, वो व्यक्तिगत नहीं है। तो समाज की वस्तु को देना, क्या देना होगा? हमारी वस्तु अगर कोई हम में है तो केवल यही मालूम होती है कि हम अपना भी कोई संकल्प रखते हैं, हम अपना भी कोई संकल्प रखते हैं। इसलिए भाई, आज हमें और आपको अपना कोई संकल्प नहीं रखना है। आस्तिकवाद को जिस समय वो अपना संकल्प नहीं रखेगा, उसे स्वतः प्रभु के संकल्प पूर्ति का अनुभव होगा। भौतिकवादी जब अपना संकल्प नहीं रखेगा तो उसे स्वतः समाज के संकल्प की पूर्ति का अनुभव होगा। अपने प्रत्येक जीवन से, अपने प्रत्येक चर्या से ये उसे भास होगा कि ये जो मेरी चर्या है, ये तो समाज के संकल्प की प्रतिक्रिया है, प्रभु के संकल्प की प्रतिक्रिया है, अथवा ये स्वतः अपने आप हो रही है। इन तीन दृष्टिकोण में से कोई एक दृष्टिकोण का अनुभव प्रत्येक भाई को हो सकता है, प्रत्येक बहन को हो सकता है। किंतु कब? जब हम सत्य के संगी बने तब। आज तो सत्संग के नाम पर व्याख्यान दिया जाता है, आज सत्संग के नाम पर गुरु बनकर के बात कही जाती है, नेता बनकर के बात कही जाती है, आज सुधार के नाम पर शासक बनने की बात कही जाती है। पर भाई, मानव सेवा संघ की नीति के अनुसार कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपना गुरु नहीं है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपना नेता नहीं है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपना शासक नहीं है। आज हमसे अगर कोई असावधानी हुई तो यही हुई कि हमने अपना गुरु बनना छोड़ दिया, दूसरों का गुरु बनना स्वीकार कर लिया। हमने अपना नेता बनना छोड़ दिया, दूसरों का नेता बनना स्वीकार कर लिया। हमने अपने पर अपना शासन नहीं किया, दूसरों पर शासन करने लगे। इस भूल का परिणाम ये हुआ है कि हमारे जीवन में सदैव दूसरों के कर्तव्य का ध्यान रहता है, अपने अधिकार का ध्यान रहता है। मेरे भाई, जरा सोचो तो सही कि वो भी हमारा अधिकार जो दूसरे का कर्तव्य न हो, और वो भी हमारा कर्तव्य जो दूसरे का अधिकार न हो। जब हमारा कर्तव्य दूसरे का अधिकार है तो दूसरा हमसे अलग हो ही कैसे सकता है? हमारे और उसके बीच में भेद रह ही कैसे सकता है? कदाप नहीं रह सकता। जब दूसरे का कर्तव्य ही हमारा अधिकार है तो अधिकार पाने में हम स्वाधीन हो ही कैसे सकते? कभी नहीं हो सकते। किंतु आज हम अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए क्या नहीं करते हैं? वो भी करते हैं जो करना चाहिए किसी दृष्टि से। वास्तव में तो नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, वास्तव में तो कुछ करना नहीं चाहिए अपनी अधिकार पूर्ति के लिए, किंतु परंपरा प्रथा के अनुसार कुछ करना भी चाहिए, वो भी करते हैं। और वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। तो भाई, ये जो अधिकार लालसा है, ये आपके द्वारा आपकी पूर्ति नहीं हो सकती। आज तक बड़े से बड़े आदमी के जीवन को आप सामने रखकर सोचिए, सभी संकल्प जब किसी के पूरे नहीं हुए तो एक हमारा अधिकार है, ये भी तो एक संकल्प ही है ना भाई, ये तो एक संकल्प ही है ना। हमारा क्या अधिकार है, हम आपसे पूछते हैं? अगर सूर्य देवता ये कहे कि हमारा ये अधिकार था कि हमने तुमको आंख दी, लेकिन तुमने उस दी हुई आंख का गलत उपयोग क्यों किया है? अगर पंचभूत ये कहें कि देखो हमने तुमको शरीर दिया था, लेकिन हमारे दिए हुए शरीर का तुमने गलत उपयोग क्यों किया? आपके पास उत्तर है? आप कुछ उत्तर दे सकते हैं? अरे, जिसने हमें सब कुछ दिया उसने आज हमारे ऊपर कोई अधिकार लालसा का विधान नहीं लगा दिया है। बोलने की शक्ति दी, सुनने का ज्ञान दिया, सत्य बोलना चाहिए ये ज्ञान भी दिया, मीठा बोलना चाहिए ये ज्ञान भी दिया। और हमने उसी दाता के सामने
उसी की दी हुई वाणी से झूठ बोला, कटु बोला, लेकिन अगर वो अपना अधिकार मानता महाराज, तो जिस समय झूठ बोलने का संकल्प हुआ उसी समय वाणी रुक जाती। लोग कहेंगे ऐसा विधान होता तो बड़ा सुंदर होता, कोई झूठ बोल ही नहीं पाता। लेकिन जरा सोचो तो सही, ऐसा विधान बना देने के बाद तुम्हें बोलने का रस मिल सकता था, तुम बोलने की शक्ति का सदुपयोग स्वाधीनता पूर्वक कर सकते थे। आपको मानना पड़ता नहीं कर सकते। जब तुम नहीं कुछ ही नहीं कर सकते तो तुम्हारा अस्तित्व होता, और जब तुम्हारा अस्तित्व नहीं होता तो तुम्हारे और दाता के बीच में जो प्रीत होनी चाहिए, तुम्हारे और दूसरों के बीच में जो स्नेह होना चाहिए, उसका रस आपको मिलता? प्रेम के आदान प्रदान का आपको रस मिलता? कदापि नहीं मिलता। इसलिए भाई मेरे, हमें इस अपनी दैनिक अनुभूति से यही सीखना है, यही समझना है कि भाई जिसने सब कुछ दिया उसने अपने को छिपा लिया और एक विधान दे दिया। और वो भी विधान ये नहीं कि आप ये कह सकें कि हम नहीं जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम जानते हैं कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हम जानते हैं कि हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए। ये वो ज्ञान उसका नहीं मालूम होता, किसी ने हमारे ऊपर आकर एक विधान लाद दिया है। हम सबको यही मालूम होता है कि हमारा अपना ही ज्ञान है, किंतु फिर भी उस ज्ञान का हम आदर नहीं कर पाते। जो अपने ज्ञान का आदर नहीं कर पाता, मेरी समझ में बात नहीं आती, वो असत का त्याग कैसे कर सकता है? और जो असत का त्याग नहीं कर सकता, वो सत का संगी कैसे हो सकता है? और जो सत का संगी नहीं हो सकता, उसके जीवन में साधन की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। इसलिए भाई, सत्संग जो है ये मानव जीवन का आरंभ है, और साधन परायणता जो है ये मानव जीवन का अंत है। तो सत्संग के द्वारा हम सब बड़ी सुगमता पूर्वक साधन का निर्माण कर सकते हैं, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। और वो सत्संग कैसे प्राप्त होता है, उस पर थोड़ा आज विचार कर ले। मेरा अपना ऐसा ख्याल भी है, विश्वास भी है, और अगर ये कह दूं निर्भिमनता पूर्वक की अनुभूति भी है, तो इसमें कोई अतियुक्ति नहीं है। क्या कि सत्संग के लिए किसी प्रकार के श्रम की अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जरा विचार तो करो। क्या वो भी सत्य है जो सर्वत्र न हो? क्या वो भी सत्य हो सकता है जो सर्वदा न हो? आप विचार करें। जो सर्वत्र है, जो सर्वदा है, वो वहां भी है जहां हम हैं, वो वहां भी है जहां हम हैं। तो जो हमसे दूर नहीं है, जो हमसे दूर नहीं है, क्या उसकी प्राप्ति श्रम साध्य है? जरा विचार तो करो भैया। जो हमसे दूर नहीं है, क्या उसकी प्राप्ति श्रम साध्य है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो कैसे साध्य है? कि श्रम रहित होने से। और जीवन में श्रम का उद्गम स्थान क्या है भैया? असत की कामना। आप सच मानिए, जीवन में श्रम का उद्गम स्थान है असत की कामना, असत में विश्वास, असत से संबंध, असत का दुरुपयोग। इन सब कारणों से श्रम की उत्पत्ति होती है। तो यदि हमें और आपको वास्तव में सत्संग करना है, तो उसके लिए सबसे पहला प्रयास क्या होगा कि जब आपकी सुसुप्ति जागृत में बदले, उसी बिस्तर पर, उसी दशा में जैसे आपको सुख मिले, जैसे आपको सुख मिले, थोड़ी देर के लिए जागृत अवस्था में सुसुप्तिवत विश्राम कीजिए, सुसुप्तिवत विश्राम कीजिए। उसका परिणाम ये होगा कि अगर आप 2-3 मिनट की आदत आपको विश्राम करने की आ जाएगी, तो आपका ध्यान स्वतः हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। 10-12 सेकंड में धारणा हो जाएगी, आधा घंटे में समाधि हो जाएगी। ये निर्विवाद सत्य है। इसलिए भाई, पहला उपाय क्या है सत्संग करने का? कि हम और आप श्रम रहित हो जाएं। परंतु जब हम श्रम रहित होने की कोशिश करते हैं, अथवा कुछ काल के लिए श्रम रहित हो जाते हैं अप्रयत्न द्वारा, तब क्या होता है कि 2-4 सेकंड के बाद ही एक संकल्प विकल्पों का प्रवाह चलने लगता है। ये बात भी
उन सभी साधकों को मान्य होगी कि जिन्होंने साधन किया है। तो जब वो संकल्प विकल्पों का प्रभाव चलने लगे तब क्या करें कि तब आप उनसे असहयोग करें। असहयोग का अर्थ ये नहीं होता कि उनसे द्वेष करें। असहयोग का अर्थ होता है, पहला अर्थ होता है तदात्मता न रखें, दूसरा अर्थ होता है कि उनका अपने पर प्रभाव न हो। कल्पना करो कि अगर अशुद्ध संकल्प उठ रहे हैं तो भयभीत न हो जाएं, और शुद्ध संकल्प उठ रहे हैं तो उसका सुख न भोगने लग जाएं। तो जब हम बुरे संकल्पों से भयभीत नहीं होंगे और भले संकल्पों का सुख नहीं भोगेंगे, तब क्या होगा कि वे संकल्प अपने आप मिटने लगेंगे। अब आप कहेंगे कि वे संकल्प उठते ही क्यों हैं? ऐसा प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न पर विचार करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि वे संकल्प उठ नहीं रहे हैं। हमारे जीवन में जो संकल्प पूर्ति अपूर्ति का सुख दुख जो होता रहा है, जिसको हम भोगते रहे हैं, सुख दुख को जो हम भोगते रहे हैं, उस सुख दुख के भोग का वो प्रभाव है। प्रभाव मां संकल्प नहीं है, वो प्रभाव है। और वो प्रभाव प्रकट कब होता है कि जब आप श्रम रहित होते हैं, अर्थात जब आप सत्य के संगी होते हैं, तब वो प्रभाव प्रकट होता है मिटने के लिए। हमसे भूल क्या होती है कि हम उस प्रभाव को वास्तविक मान लेते हैं और ऐसा कहने लगते हैं कि हाय हाय रे कि हमारा मन तो बड़ा खराब है। अरे पहले मेरे भाई ये तो सिद्ध कर लो कि तुम्हारा मन है, पहले यही तो सिद्ध कर लो विचार से कि तुम्हारा मन है। जब यही सिद्ध नहीं हुआ तो तुमको पराये मन पर खराबी का एक लालसन लगा देना क्या न्याय संगत बात है? बिल्कुल अन्याय है। इसलिए भाई मन न कभी खराब होता है, न मन कभी अच्छा होता है। फाउंटेन पेन न खराब है न अच्छा है, कोई भाषा न खराब है न अच्छी है। अच्छा और खराबी जो कुछ होती है वो लेखक में होती है, वो लेखक में होती है, फाउंटेन पेन में नहीं होती, भाषा में नहीं होती। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि लेखक की बुराई को आप भले ही फाउंटेन पेन पर लगा दें, लेखक की भलाई को आप भले ही किसी भाषा में लगा दें, वास्तव में तो भलाई और बुराई कर्ता में होती है, करण में नहीं होती। जब करण में नहीं होती तो मन करता है ही नहीं। जब मन करता है ही नहीं तो हम और आप किस न्याय से, किस ईमानदारी से अपने मन को भला और बुरा बताते हैं? भला और बुरा बताते हैं। हम भले होते हैं, मन भला होता है। हम बुरे होते हैं, मन बुरा होता है। और हम भले कब होते हैं? जब सपना कोई संकल्प नहीं रखते। हम बुरे कब होते हैं? जब अपना कोई संकल्प रखते हैं। जब हम अपना कोई संकल्प नहीं रखेंगे तो सच मानिए मन अपने आप अमन हो जाएगा, और जब अमन हो जाएगा तो जीवन चमन हो जाएगा। ये निर्विवाद सत्य है। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि वो जो संकल्प विकल्पों का प्रवाह आपको दिखाई देता है वो क्या है? वो भुक्त अभुक्त इच्छाओं के प्रभाव है और कुछ नहीं। वो प्रभाव है और कुछ नहीं। और जब आप उससे असहयोग कर लेते हैं, जब आप उससे तदात्मता नहीं रखते हैं, तो वो प्रभाव समय पाकर अपने आप मिट जाता है। इस पर कुछ साधकों का ऐसा संदेह होता है कि भाई हमको तो इतना दिन हो गया लेकिन क्या वो प्रभाव अभी तक नहीं मिटा? अरे जरा विचार तो करो, इतना दिन हो गया मिटा तो नहीं। लेकिन ये तो सोचिए कि दिन में कितनी बार आप संकल्प पूर्ति का सुख भोग लेते हैं, कितनी बार संकल्प अपूर्ति से क्षोभित होते हैं। अरे वो प्रभाव तो मिट जाता, लेकिन आप तो एक नया प्रभाव और उस मन पर जमा करते रहते हैं। तो भाई हमें संकल्प पूर्ति का सुख नहीं भोगना है। संकल्प पूर्ति में जिसके द्वारा संकल्प पूरा हुआ है उसको आदर देना है, उसको प्यार देना है, और उसको आदर और प्यार देकर, उसको धन्यवाद देकर अपने को उस संकल्प पूर्ति के सुख से मुक्त रखना है। मुक्त रखने पर भी संकल्प पूरे होंगे और संकल्प पूर्ति का भोग करने पर भी संकल्प पूरे नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य कि आपकी वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता है इस बात से कि आपका अपना कोई संकल्प है अथवा नहीं है।
अगर आपका कोई संकल्प नहीं है तो अंतर पड़ेगा इस बात में कि आप सभी संकल्पों से अतीत जो वास्तविक जीवन है उसकी ओर आपकी गति होगी, उसमें आपकी मति होगी, उसमें आपकी प्रीति होगी, उसका आपको बोध होगा। ये तो अंतर पड़ेगा। लेकिन व्यवहारिक जीवन में संकल्प, अपना संकल्प न रखने से, हम अपना संकल्प नहीं रखेंगे तो कॉलेज में ठीक पढ़ा नहीं सकेंगे, हम अपना संकल्प नहीं रखेंगे तो व्यापार ठीक नहीं कर सकेंगे, हम अपना संकल्प नहीं रखेंगे तो कुटुंबीजनों को सही रास्ते पर नहीं चला सकेंगे। ये बात कुछ नहीं होती। और नहीं, ईमानदारी से देखो तो सही, अरे कोई पति आज अपनी पत्नी को भी समझा सका, कोई बाप आज अपने बेटे को भी समझा सका, कोई भाई आज अपने भाई को भी अपना भाई बना सका, जब तक कि वो नहीं बनता है कोई नहीं कर सका। से कि भले मारो, मुझे तो इसमें भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि दुनिया का कोई भी गुरु ऐसा नहीं हुआ जो अपने जैसा अपने शिष्य को बना सका हो। हाँ, ऐसा तो देखने में मिलेगा कि कोई शिष्य गुरु से ऊंचा हो जाए, कोई विद्यार्थी अपने प्रोफेसर से भी ऊंचा निकल जाए, ऐसा तो होगा। लेकिन ये कोई दावा नहीं भर सकता। नहीं तो आज बुद्धिस्टों में करोड़ों बुद्ध दिखाई देते, ईसाइयों में करोड़ों ईसा दिखाई देते, मुसलमानों में करोड़ों मोहम्मद दिखाई देते, हिंदुओं में करोड़ों शंकराचार्य दिखाई देते, चैतन्य महाप्रभु दिखाई देते, कबीर पंथियों में कबीर दिखाई देते, मीरा के अनुसरण करने वालों में मीरा दिखाई देती। लेकिन सुनते तो सब हैं, समझते सब हैं, सब पूजा भी करते हैं, लाखों आदमी उनके पीछे भी चलते हैं और उनके वाही जीवन की नकल भी करते हैं। जो भाषा बुद्ध बोलते थे हम भी बोलेंगे, जो मंत्र हमारे गुरु परंपरा से चलता है वो हम भी जपेंगे। इन सब बातों में तो कहते हैं, लेकिन जैसे गुरु का जीवन था वैसा जीवन है। जब ये बात आप सिद्ध नहीं कर सकते अपने जीवन से, तब आपका ये दावा कि हम दूसरे का सुधार कर लेंगे, हम दूसरे को सही रास्ते पर चलाएंगे, ये ऐसी ही बात है कि अपनी कमजोरी को दूसरे पर आरोप करके देखना। हाँ, एक बात कर सकते हैं और वो ये कर सकते हैं कि हम अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकते हैं कि संभव है कि उस सुंदरता को देखकर समाज के मन में एक रुचि पैदा हो सुंदर होने की, एक लालसा जागृत हो भले बनने की। इसके अतिरिक्त कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी गुरु, कोई भी नेता कुछ कर सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत विश्वास अनेकों के लिए अविश्वास हो सकता है, व्यक्तिगत सत्य अनेकों के लिए असत्य हो सकता है। तो मेरा अपना आग्रह नहीं है कि जो बात मैंने निवेदन की वो आप मान लें, लेकिन प्रार्थना ये है कि उसको न मानकर इस बात को सिद्ध कर दें जरा जीवन से कि हमने अपने साथी को अपना जैसा चाहा वैसा बना लिया, ये जरा सिद्ध कर दें, तब तो ये बात ठीक। लेकिन अगर जीवन से सिद्ध नहीं कर सकते तब तो आपको भी किसी न किसी रूप में ये बात माननी होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे मन में दूसरों की हित कामना न रहे, दूसरों के विकास की भावना न रहे, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ केवल यही है कि अपने सुधार के द्वारा ही दूसरों के सुधार की आशा करें। अपने बिना सुधार किए हम दूसरे के सुधार की आशा करेंगे तो संभव है कि हम सफल न हो, और सफल न होने से हमें ये आघात पड़े जीवन में और कहें कि हे प्रभु अब तू इस संसार में हमें मत रख। क्यों मत रख? कि जो हम चाहते थे वो होगा नहीं, हुआ नहीं, हो नहीं रहा है,